कहानी शुरू होते ही हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन टेलर एक परमाणु पनडुब्बी के कई सारे लोगों को बचा रहे होते हैं। जब वे देखते हैं कि एक रहस्यमय जानवर उनकी पनडुब्बी को कुचल रहा है, वह काफी लोगों को तो बचा लेते हैं, मगर दो लोग अभी भी उनके वही पनडुब्बी में फंसे होते हैं। मगर जॉनस को उन दोनों को वहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे उन दोनों को बचाने जाएंगे तो वे सारे मर जाएंगे जिन्हें वे पहले ही बचा चुके हैं। और जोनास वहाँ से उन्हें छोड़कर चले आते हैं और पनडुब्बी फिर फट जाती है। फिर हमें सीधे 5 साल बाद दिखाया जाता है अरबपति जैक मॉरिस और डॉक्टर मिनवे जोंग और उनकी बेटी सुयिन एक मिशन में लगी होती हैं। यह मिशन गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों खोज के लिए होता है। उन्हें इस मिशन में पता चलता है कि समुद्र का जो तल है वो मिट्टी का नहीं है, वो एक केमिकल से बना हुआ है। उसके नीचे भी एक गहरा समुद्र है। तो इसकी खोज के लिए वे एक पनडुब्बी भेजते हैं। उस पनडुब्बी में 3 लोग होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वह नीचे जाएंगे वह नए नए जीवों की खोज कर सकते हैं। जब वह पनडुब्बी नीचे जाती है तो उन्हें काफी नए नए जीव देखने को मिलते हैं, मगर अचानक ही वहाँ पे फिर एक रहस्यमय जीव उनकी पनडुब्बी पे हमला कर देता है, जिससे कि पनडुब्बी का सारा सिस्टम अंदर का खराब हो जाता है और वह लोग नीचे ही समुद्र में फंस जाते हैं। जो इस ऑपरेशन के इंचार्ज होते हैं जेम्स मैक, वे जोनस को बुलाते हैं और बोलते हैं कि वो जोनस की मदद चाहिए। उनके 3 लोग नीचे फंस चुके हैं। जब जोनस उनकी मदद के लिए आता है तो उससे पहले ही सुयिन वहाँ से जा चुकी होती है उनकी मदद के लिए, क्योंकि नीचे जो पनडुब्बी फंसी होती है उनमें ऑक्सीजन बहुत तेजी से कम हो रही होती है। और फिर जोनस को एक पनडुब्बी मिलती है और जोनस काफी तेजी से समुद्र की गहराई में जाने लगता है। जैसे ही सुयिन नीचे पहुंचती है तो उस पे एक विशाल स्क्विड उस पे हमला कर देती है। जब वह विशाल स्क्विड उसकी शिप को तोड़ने लगती है तभी वहाँ पे एक बड़ी मछली मेगालोडॉन आ जाती है और उस स्क्विड को खा लेती है। तब सुयिन देखती है कि वहाँ पे तो कई ज्यादा खतरनाक जीव है। फिर वहाँ पे जोनस आता है और सुयिन को बोलता है यहाँ से जाने के लिए, दोबारा से वही मैक पे हमला ना कर सके। जैसे ही जोनस जाता है डूबी पनडुब्बी के पास अपनी पनडुब्बी लेके उन लोगों की मदद कर रहा होता है, तभी उसमें से 2 ही लोगों को बचा पाता है, जब तक मैक दोबारा आ जाती है और तोशी वहीं पे मर जाता है। जब वे लोग बच के ऊपर स्टेशन पे आ जाते हैं तो वे लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि ये मिशन उन्हें खत्म कर देना चाहिए, उन्हें अपनी जान बचानी चाहिए। तब जुइन की बेटी मियोंग बाहर चली जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है तो उसे वहाँ पे मैक दिखाई देती है और मैक उस पर हमला करने लगती है, मगर वो तो अंदर स्टेशन में होती है, मगर पूरे पे निशान बना देती है। जैसे ही वह देखकर चिल्लाती है तो वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं। जब वे लोग देखते हैं कि वह विशाल मैक ऊपर आ चुकी है और वेलों को मारने लगी है, फिर उन्हें एक न्यूज आती है, एक मछली ने 3 बोटों को ऊपर नष्ट कर चुकी है। तो वे लोग उन बोटों के पास जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ वहाँ पे तबाह हो चुका है। तब वहाँ पे एक इंसान बोलता है हमें उस मैक पे एक ट्रैकर लगा देना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके वह मैक कहाँ जाएगी, फिर उस मछली को हमें मार देना चाहिए। तब जोनस जाता है और उस मछली पर एक ट्रैकर लगा देता है। अब वह मैक के जीपीएस में ट्रैक हो रही होती है। तो वे सारे प्लान बनाते हैं इसे मारना कैसे है। तो सुयिन बताती है कि शार्क को एक शार्क पॉइजन से मारा जाता है। तो सुयिन समुद्र में एक शार्क पिंजरे में जाती है और जैसे ही मैग उसके पास आती है तो वह उसके मुंह में शार्क पॉइजन डाल देती है, जिससे वह मर जाती है। जैसे ही वह मैग मर जाती है तो वह सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं, उस मैग को अपनी बोट पर रख लेते हैं, मगर ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अभी एक नई मैग आती है और पुराने वाली शार्क को खींच के खाने लगती है और बोट को भी तोड़ देती है। जब बोट टूट जाती है तो उनके भी कई लोग समुद्र में नीचे गिर जाते हैं। उनकी हलचल से वह मैग उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। उस हलचल से मैग कई लोगों को खा लेती है। वह अरबपति मॉरिस उन सबको बोलता है कि उसने भी गवर्नमेंटों को ये खबर भेज दी है। अब वह सभी गवर्नमेंट अपनी अपनी आर्मी भेजेंगी और इस विशाल मैग को मार देंगी। अब उनका यहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ मॉरिस की एक चाल होती है। मॉरिस को लगता है कि अगर वह विशाल मैग को मार देगा तो उसे काफी फायदा होगा, काफी नाम शोहरत उसे काफी मिलेगी। जैसे ही मॉरिस अपने टीम को लेके रात को उस मैग को मारने जाता है तो एक हादसे में ही वही पानी में गिर जाता है और मैग वहाँ पे आ जाती है और उस मॉरिस को भी खा लेती है। जब बाद में जोनस को ये पता चलता है कि मॉरिस ने सिर्फ एक चाल चली थी और वह मर चुका है और वह विशाल मैग अब बीच की तरफ जा रही है, तो वह प्लान बनाता है कि उस मैग को कैसे मारे। तो मॉरिस बताता है कि उस मछली को दोबारा ट्रैक करके अंडर वाटर मिसाइल से मार देंगे। जैसा प्लान जोनस ने बनाया था वो वैसा ही करते हैं। पानी में व्हेल की आवाज का साउंड डालते हैं, जिससे कि वह विशाल मैग उनकी तरफ आने लगती है। जैसे ही जोनस और उसकी टीम विशाल मैग को मारने वाली होती है तभी 2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं हवा में। वह पूरी शूटिंग कर रहे थे मछली को पकड़ने की, मगर वह खुद आपस में टकरा जाते हैं और उन्हीं की शिप के ऊपर गिर जाते हैं। इस हादसे से वह मछली बच जाती है और बीच की तरफ जाने लगती है, जिससे कि कई लोगों को वह रास्ते में ही खा लेती है। फिर जोनस चालाकी से अपनी जान को खतरे में डालकर समुद्र में जाता है और उस मछली की आंख में एक रॉड घुसेड़ देता है, जिससे कि वह मछली वहीं पे मर जाती है। जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो जोनस बोलता है कि वह सुयिन और उसकी बेटी मियोंग के साथ एक लंबी छुट्टी पे जाना चाहता है और मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।